ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्याय। अध्याय का नाम अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं। 8 का 3, 11, 21 और 24वां श्लोक। तथा भगवान का नाम ओम है, उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। 8वें अध्याय का 13वां। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओंकार का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में ब्रह्म अध्यात्म आदि विषयक अर्जुन के 7 प्रश्न हैं। फिर तीसरे से 5वें तक भगवान 7 प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देकर 6ठे में अंतकाल के चिंतन का महत्व दिखलाते हुए 7वें में अर्जुन को निरंतर अपना चिंतन करने की आज्ञा देते हैं। 8वें से 10वें तक योग की विधि से भक्ति पूर्वक भगवान के सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करते हुए प्राण त्याग करने का प्रकार और उसके फल का वर्णन किया है। 11वें से 13वें तक परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा करते हुए अंतकाल में योग धारणा की विधि से निर्गुण ब्रह्म के जप ध्यान का प्रकार और उसके फल का वर्णन करके 14वें में भगवान ने अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना बतलाया है। 15वें और 16वें में भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का अभाव और अन्य समस्त लोकों को पुनरावृत्तिशील बतलाकर 17वें से 19वें तक ब्रह्मा के रात दिन का परिमाण बतलाते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन किया है। 20वें में एक अव्यक्त से परे दूसरे सनातन अव्यक्त का प्रतिपादन करके 21वें और 22वें में उसी का अक्षर, परम गति, परम धाम एवं परम पुरुष इन नामों से प्रतिपादन करते हुए अनन्य भक्ति को उस परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है। तदनंतर 23वें से 26वें तक शुक्ल और कृष्ण गति का फल सहित वर्णन करके 27वें में उन दोनों गतियों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा दी है। और 28वें श्लोक में अध्याय में वर्णित तत्व को जानने का फल बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया गया है। संबंध। 7वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक भगवान ने अपने समग्र रूप का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए उसके कहने की प्रतिज्ञा और जानने वालों की प्रशंसा की। फिर 27वें श्लोक तक अनेक प्रकार से उस तत्व को समझाकर न जानने के कारण को भी भली भांति समझाया। और अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान के समग्र रूप को जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए उस अध्याय का उपसंहार किया। 29वें और 30वें श्लोकों में वर्णित ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 का तथा प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य भली भांति न समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में 2 श्लोकों में अर्जुन उपर्युक्त 7 प्रश्नों को समझने के लिए
भगवान से 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या है और अधिदेव किसको कहते हैं। प्रश्न, वह ब्रह्म क्या है। अर्जुन के इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। उत्तर, ब्रह्म शब्द वेद, ब्रह्मा, निर्गुण परमात्मा, प्रकृति और ओंकार आदि अनेक तत्वों के लिए व्यवहृत होता है। अतः उनमें से यहाँ ब्रह्म शब्द किस तत्व के लक्ष्य से कहा गया है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। प्रश्न, अध्यात्म क्या है, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। उत्तर, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा आदि अनेक तत्वों को अध्यात्म कहते हैं। उनमें से यहाँ अध्यात्म नाम से भगवान किस तत्व की बात कहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। प्रश्न, कर्म क्या है, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। उत्तर, कर्म शब्द यहाँ यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों का वाचक है या क्रिया मात्र का, अथवा प्रारब्ध आदि कर्मों का वाचक है या ईश्वर की सृष्टि रचना रूप कर्म का, इस बात को स्पष्ट जानने के लिए यह प्रश्न किया गया है। प्रश्न, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। उत्तर, अधिभूत शब्द का अर्थ यहाँ पंच महाभूत हैं या समस्त प्राणी मात्र हैं अथवा समस्त दृश्य वर्ग है या किसी अन्य तत्व का वाचक है, इस बात को जानने के लिए ऐसा प्रश्न किया गया है। प्रश्न, अधिदैव किसको कहते हैं, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। उत्तर, अधिदैव शब्द से यहाँ किसी अधिष्ठात्री देवता विशेष का लक्ष्य है या अदृष्ट हिरण्यगर्भ जीव अथवा अन्य किसी का, यही जानने के लिए प्रश्न किया गया है। प्रश्न, यहाँ पुरुषोत्तम संबोधन किस अभिप्राय से दिया गया है। उत्तर, पुरुषोत्तम संबोधन से अर्जुन ये सूचित करते हैं कि आप समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सर्वाधार हैं। इसलिए मेरे इन प्रश्नों का जैसा यथार्थ उत्तर आप दे सकते हैं, वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। प्रश्न, यहाँ अधियज्ञ के विषय में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है। उत्तर, अधियज्ञ शब्द यज्ञ के किसी अधिष्ठात्री देवता विशेष का वाचक है या अंतर्यामी परमेश्वर का अथवा अन्य किसी का। एवं वह अधियज्ञ नामक तत्व मनुष्यादि समस्त प्राणियों के शरीर में किस प्रकार रहता है और उसका अधियज्ञ नाम क्यों है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए अर्जुन का ये प्रश्न है। प्रश्न, नियतात्म भी का क्या अभिप्राय है तथा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। उत्तर, भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में युक्त चेतसः पद का प्रयोग करके जिन पुरुषों को लक्ष्य किया था,
उन्हीं के लिए अर्जुन यहाँ नीतात्म भी पद का प्रयोग करके पूछ रहे हैं कि युक्त चेतस पद से जिन पुरुषों के लिए आप कह रहे हैं वे पुरुष अंत काल में अपने चित्त को किस प्रकार आप में लगाकर आपको जानते हैं, अर्थात वे प्राणायाम, जप, चिंतन, ध्यान या समाधि आदि किस साधन से आपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसी बात को जानने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न किया है। संबंध अर्जुन के 7 प्रश्नों में से भगवान अब पहले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म विषयक 3 प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोक में क्रमशः संक्षेप से देते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। प्रश्न, परम अक्षर ब्रह्म है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अक्षर के साथ परम विशेषण देकर भगवान ये बतलाते हैं कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक है, वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदि का नहीं। जो सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म होता है उसी को परम कहा जाता है। ब्रह्म और अक्षर के नाम से जिन सब तत्वों का निर्देश किया जाता है उन सब में सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ और सार एकमात्र सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है। अतएव परम अक्षर से यहाँ उसी परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य है। यह परम ब्रह्म परमात्मा और भगवान वस्तुतः एक ही तत्व है। प्रश्न, स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, स्वभाव है, स्वभाव है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। जीव रूपा भगवान की चेतन परा प्रकृति रूप आत्म तत्व ही जब आत्म शब्द वाच्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धियादि रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता हो जाता है तब उसे अध्यात्म कहते हैं। अतएव 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कृष्ण विशेषण के साथ जो अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ चेतन जीव समुदाय समझना चाहिए। भगवान की अंश रूपा चेतन परा प्रकृति वस्तुतः भगवान से अभिन्न होने के कारण वह अध्यात्म नामक संपूर्ण जीव समुदाय भी यथार्थ में भगवान से अभिन्न और उनका स्वरूप ही है। प्रश्न, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला विसर्ग माने त्याग ही कर्म के नाम से कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। इन भूतों के भाव का उद्भव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है जो सृष्टि स्थिति का आधार है उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तब पुनः इनकी उत्पत्ति होती है।
भगवान का ये आदि संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करना है, और यही जड़ चेतन का संयोग है, यही महान विसर्जन है, और इसी विसर्जन या त्याग का नाम विसर्ग है। इसी से भूतों के विभिन्न भावों का उद्भव होता है। इसलिए भगवान ने कहा है संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत, 14वें अध्याय के 30वें श्लोक में। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, यही भूतों के भाव का उद्भव है। अतएव यहाँ ये समझना चाहिए कि भगवान के जिस आदि संकल्प से समस्त भूतों का उद्भव और अभ्युदय होता है, उसका नाम विसर्ग है, और भगवान के इस विसर्ग रूप महान कर्म से ही जड़ अक्रिय प्रकृति स्पंदित होकर क्रियाशील होती है, तथा उससे महाप्रलय तक विश्व में अनंत कर्मों की अखंड धारा बह चलती है। इसलिए इस विसर्ग का नाम ही कर्म है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने इसी को अखिल कर्म कहा है। भगवान का यह भूतों के भाव का उद्भव करने वाला महान विसर्जन ही एक महान समष्टि यज्ञ है। इसी महान यज्ञ से विविध लौकिक यज्ञों की उद्भावना हुई है, और उन यज्ञों में जो हवि आदि का उत्सर्ग किया जाता है उसका नाम भी विसर्ग ही रखा गया है। उन यज्ञों से भी प्रजा की उत्पत्ति होती है। मनुस्मृति में कहा गया है अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्याम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिरन्नम ततः प्रजा। मनुस्मृति 3 अध्याय 76वां श्लोक। अर्थात वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है, सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, और अन्न से प्रजा होती है। यह कर्म नामक विसर्ग वस्तुतः भगवान का ही आदि संकल्प है, इसलिए यह भी भगवान से अभिन्न ही है। संबंध। अब भगवान अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ विषयक प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। प्रश्न। क्षर भाव अधिभूत है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशील तत्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, उसका नाम क्षर भाव है। इसी को 13वें अध्याय में क्षेत्र के नाम से और 15वें अध्याय में क्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। ये क्षर भाव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयों के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है और जीवों के आश्रित है, अर्थात जीव रूपा चेतन परा प्रकृति ने इसे धारण कर रखा है। इसका नाम अधिभूत है। 7वें अध्याय में भगवान अपरा प्रकृति को भी अपनी ही प्रकृति बतला चुके हैं, इसलिए अक्षर भाव भी भगवान का ही है। अतएव यह भी उनसे अभिन्न है। भगवान ने स्वयं ही कहा है
कि सत असत सब मैं ही हूं। प्रश्न, हिरणमय पुरुष किसको कहा गया है और वह अधिदैव कैसे है? उत्तर, पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। इसी को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग हैं। यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदैव है। स्वयं भगवान ही अधिदैव के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए यह भी उनसे अभिन्न ही है। प्रश्न, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन ने दो बातें पूछी थी। अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? दोनों प्रश्नों का भगवान ने एक ही साथ उत्तर दे दिया है। भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु हैं। 5वें अध्याय के 29वें में और 9वें अध्याय के 24वें में। और समस्त फलों का विधान वे ही करते हैं 7वें अध्याय के 22वें में। इसलिए वे कहते हैं कि अधियज्ञ मैं स्वयं ही हूँ। यहाँ एव के प्रयोग से ये भाव समझना चाहिए कि अधिभूत और अधिदेव भी मुझसे भिन्न नहीं है। भगवान ने यह तो स्पष्ट कह दिया कि अधियज्ञ मैं ही हूँ, परंतु यह अधियज्ञ शरीर में कैसे है, इसके उत्तर में भगवान ने इस शरीर में अत्र देहे इतना ही संकेत किया है। अंतर्यामी व्यापक स्वरूप ही देह में रहता है। इसलिए इस श्लोक के अर्थ में अंतर्यामी शब्द जोड़कर स्पष्टीकरण कर दिया गया है। भगवान व्यापक अंतर्यामी रूप से सभी के अंदर हैं। इसलिए भगवान ने इसी अध्याय के 8वें और 10वें श्लोकों में दिव्य पुरुष और 20वें श्लोक में सनातन अव्यक्त कहकर 22वें श्लोक में उसकी व्यापकता और सर्वाधारता का वर्णन किया है। 9वें अध्याय के 4 में भी अव्यक्त रूप की व्यापकता बतलाई गई है। यहाँ भगवान ने अपने उस अव्यक्त, सूक्ष्म और व्यापक स्वरूप को अधियज्ञ कहा है और उसके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करने के लिए अधियज्ञ मैं ही हूँ, ये स्पष्ट घोषणा कर दी है। प्रश्न, देह भृतांबर इस संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह भगवान ने अर्जुन को देह भृतांबर देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर यह सूचित किया है कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मेरी बातों को संकेत मात्र से ही समझ सकते हो। अतएव अधियज्ञ मैं ही हूँ। इतने संकेत से तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। तुम्हारे लिए ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। संबंध, इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अंतकाल संबंधी 7वें प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रश्न, या अंतकाले इस पद के साथ च के प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, या च अव्यय अपि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इससे अंतकाल का विशेष महत्व प्रकट किया गया है। अतः भगवान के कहने का यहाँ ये भाव है कि जो सदा सर्वदा मेरा अनन्य चिंतन करते हैं
उनकी तो बात ही क्या है, जो इस मनुष्य जन्म के अंतिम क्षण तक भी मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग जाते हैं, उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न, माम पद किसका वाचक है? उत्तर, जिस समग्र रूप के वर्णन की भगवान ने 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रतिज्ञा की थी, जिसका वर्णन 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में किया है, माम पद यहाँ उसी समग्र का वाचक है। समग्र में भगवान के सभी स्वरूप आ जाते हैं, इसलिए यदि कोई किसी एक स्वरूप विशेष का भगवत बुद्धि से स्मरण करता है तो वह भी भगवान का ही स्मरण करता है, तथा भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों से संबंध रखने वाले नाम, गुण, प्रभाव और लीला चरित्र आदि भी भगवान की स्मृति में हेतु हैं। अतः उनको याद करने से साथ साथ भगवान की स्मृति भी अपने आप हो जाती है। अतः नाम, गुण, प्रभाव और लीला चरित्र आदि का स्मरण करना भी भगवान का ही स्मरण है। प्रश्न, एव का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ माम और स्मरण के बीच में एव पद देकर भगवान ये बतलाते हैं कि वह माता पिता, भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि किसी का भी स्मरण न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है। स्मरण चित्त से होता है और एव पद दूसरे चिंतन का सर्वथा अभाव दिखलाकर यह सूचित करता है कि उसका चित्त केवल एकमात्र भगवान में ही लगा है। प्रश्न, यहाँ मद भाव की प्राप्ति का क्या अभिप्राय है? सायुज्य आदि मुक्तियों में से किसी मुक्ति को प्राप्त हो जाना है या निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होना है? उत्तर, ये बात तो साधक की इच्छा पर निर्भर है। उसकी जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार वह भगवत भाव को प्राप्त होता है। प्रश्न की सभी बातें भगवत भाव के अंतर्गत हैं। प्रश्न, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस वाक्य से ये भाव दिखलाया गया है कि अंत काल में भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे, वह पहले के उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न रहे हों, उसे भगवान की प्राप्ति निस्संदेह हो जाती है। इसमें जरा भी शंका नहीं है। संबंध, यहाँ ये बात कही गई कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही ये नियम है या सभी के संबंध में है? इस पर कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह सदा उसी भाव से भावित रहा है। प्रश्न, यह भाव शब्द किसका वाचक है और उसे स्मरण करना क्या है? उत्तर, ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ हैं उन सब का नाम भाव है। अंतकाल में किसी भी पदार्थ का चिंतन करना, उसे स्मरण करना है। प्रश्न, अंतकाल किस समय का वाचक है? उत्तर, जिस अंतिम क्षण में इस स्थूल देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा का वियोग होता है उस क्षण को अंतकाल कहते हैं।
प्रश्न 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोकों में भगवान ने सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में हेतु बतलाया है और यहाँ अंत काल के स्मरण को कारण माना गया है। ये क्या बात है? उत्तर, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतःकरण में भरे रहते हैं। इन संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसा सहकारी निमित्त मिल जाता है वैसी वृत्ति और स्मृति होती है। जब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं उस समय मनुष्य सत्वक गुण प्रधान हो जाता है और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक होती है। इसी प्रकार राजस तामस कर्मों की अधिकता से राजस तामस संस्कारों के बढ़ने पर वह रजोगुण या तमोगुण प्रधान हो जाता है और उसके अनुसार स्मृति होती है। इस तरह कर्म, गुण और स्मृति तीनों की एकता होने के कारण इसमें से किसी को भी भावी योनि की प्राप्ति में हेतु बतलाया जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वस्तुतः बात एक ही है। प्रश्न, अंत समय में देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करते हुए मरने वाला उन योनियों को प्राप्त हो जाता है। ये बात तो ठीक है, किंतु जो मनुष्य जमीन, मकान आदि निर्जीव जड़ पदार्थों का चिंतन करता हुआ मरता है वह उनको कैसे प्राप्त होता है? उत्तर, जमीन, मकान आदि का चिंतन करते करते मरने वाले को अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी बुरी योनि मिलती है और उस योनि में वह अंत समय की वासना के अनुसार जमीन, मकान आदि जड़ पदार्थों को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि वह जिस योनि में जन्मेगा उसी योनि में उन स्मरण किए हुए जमीन, मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा। जैसे मकान का मालिक मकान को अपना समझता है वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी और बिल बनाकर रहने वाले चूहे और चींटी आदि जीव भी उसे अपना ही समझते हैं। अतः ये समझना चाहिए कि प्रत्येक योनि में प्रत्येक जड़ वस्तु की प्राप्ति प्रकारांतर से हो सकती है। प्रश्न, सदा तद्भाव भाविते से क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्य अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। यह सिद्धांत ठीक है, परंतु अंत काल में जिस भाव का स्मरण क्यों होता है यह बतलाने के लिए भगवान सदा तद्भाव भावित कहते हैं। अर्थात अंत काल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित होता है। जैसे वैद्य लोग किसी औषध में बार बार किसी रस की भावना दे देकर उसको उस रस से भावित कर लेते हैं, वैसे ही पूर्व संस्कार, संग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय और अध्ययन आदि के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है वह उसी से भावित हो जाता है। सदा शब्द से भगवान ने निरंतरता का निर्देश किया है। अभिप्राय यह है कि जीवन में सदा सर्वदा बार बार दीर्घ काल तक जिस भाव का अधिक चिंतन किया जाता है उसी का दृढ़ अभ्यास हो जाता है। यह दृढ़ अभ्यास ही सदा तद्भाव से भावित होना है और यह नियम है
कि जिस भाव का दृढ़ अभ्यास होता है उसी भाव का अंतकाल में प्राय अनायासी स्मरण होता है। प्रश्न, क्या सभी को अंतकाल में जीवन भर अधिक चिंतन किए हुए भाव का ही स्मरण होता है? उत्तर, अधिकांश तो ऐसा ही होता है, परंतु कहीं कहीं जड़ भरत के चित्त में हिरण के बच्चे की भावना के भांति मृत्यु समय के समीपवर्ती काल में किया हुआ अल्पकाल का चिंतन भी पुराने अभ्यास को दबाकर दृढ़ रूप से प्रकट हो जाता है और उसी का स्मरण करा देता है। प्रश्न, तद्भाव भावित पद का अन्वय दूसरी प्रकार करके यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, निरंतर उसी भाव से भावित होते होते उसको ही प्राप्त होता है, तो क्या हानि है? उत्तर, इसमें हानि की तो कोई बात ही नहीं है। इससे तो ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य मरने के साथ तुरंत ही अंतकाल में स्मरण किए हुए भाव को पूर्णतया प्राप्त नहीं होता। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर से अंतःकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता होता निश्चित समय पर ही उस भाव को पूर्णतया प्राप्त होता है। किसी मनुष्य का फोटो लेते समय जिस क्षण फोटो खींचा जाता है, उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है उसी का वैसा ही फोटो उतर जाता है। उसी प्रकार अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो के भांति अन्य सहकारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित हुआ वह समय पर स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है। यह अंतःकरण ही कैमरे का प्लेट है, उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीरों की प्राप्ति ही चित्र खींचना है। अतएव जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतरने का समय अत्यंत समीप है, पता नहीं वह अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। संबंध, अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है उसी को प्राप्त होता है और अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिसका जीवन में अधिक स्मरण किया जाता है। यह निर्णय हो जाने के बाद भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंतकाल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और अंतकाल अचानक ही कब आ जाए इसका कुछ भी पता नहीं है। अतएव भगवान निरंतर भजन करते हुए ही युद्ध करने के लिए अर्जुन को आदेश करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन,
तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। प्रश्न, यहाँ तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपर्युक्त 2 श्लोकों में कहे हुए अर्थ के साथ इस श्लोक का संबंध दिखलाने के लिए यहाँ तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है, काल का कुछ भी भरोसा नहीं है, तथा जिसका अधिक चिंतन होता है वही भाव अंत में स्मरण होता है। यदि भगवान का स्मरण निरंतर नहीं होगा और विषय भोगों का स्मरण करते करते ही शरीर का वियोग हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति का द्वार रूप ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रश्न, यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में अपना स्मरण करने के लिए कहा सो तो ठीक है, किंतु युद्ध करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन क्षत्रिय थे, धर्मानुसार उनको युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया था। धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए वर्ण धर्म है, इसलिए यहाँ युद्ध शब्द को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं का उपलक्षण समझना चाहिए। भगवान की आज्ञा समझकर निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसके सिवा कर्तव्य कर्म के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करने वाले और भी बहुत से महत्वपूर्ण कारण 3 अध्याय के 4 से 30वें श्लोक तक दिखलाए गए हैं। उन पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म अवश्य ही करने चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ युद्ध करने को कहा है। प्रश्न, यहाँ चय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, चय का प्रयोग करके भगवान ने युद्ध को गौणता और स्मरण को प्रधानता दी है। भाव यह है कि युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म तो प्रयोजन और विधान के अनुसार नियत समय पर ही किए जाते और वैसे ही करने चाहिए, परंतु भगवान का स्मरण तो मनुष्य को हर समय हर हालत में अवश्य करना चाहिए। प्रश्न, भगवान का निरंतर चिंतन और युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? उत्तर, हो सकते हैं। साधक की भावना, रुचि और अधिकार के अनुसार इसकी भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। जो भगवान के गुण और प्रभाव को भलीभांति जानने वाला अनन्य प्रेमी भक्त है, जो संपूर्ण जगत को भगवान के द्वारा ही रचित और वास्तव में भगवान से अभिन्न तथा भगवान की क्रीड़ा स्थली समझता है, उसे प्रहलाद और गोपियों के भांति प्रत्येक परिमाणु में भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष के भांति होते रहते हैं। अतः उनके लिए तो निरंतर भगवत स्मरण के साथ साथ अन्यान्य कर्म भी करते रहना बहुत आसान बात है, तथा जिसका विषय भोगों में वैराग्य होकर भगवान में मुख्य प्रेम हो जाता है, जो निष्काम भाव से केवल भगवान की आज्ञा समझकर भगवान के लिए ही वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है, वह भी निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता है। जैसे अपने पैरों का ध्यान रखती हुई नटी बांस पर चढ़कर
अनेक प्रकार के खेल दिखला देती है, अथवा जैसे हैंडल पर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर ड्राइवर दूसरों से बातचीत करता है और विपत्ति से बचने के लिए रास्ते की ओर भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए वर्णाश्रम के सब काम सुचारू रूप से हो सकते हैं। प्रश्न, मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना क्या है? उत्तर, बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और मन से अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव के सहित भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना, यही मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना है। छठे अध्याय के अंत में भी मद्गतेनांतरात्मना पदों से यही बात कही गई है। संबंध, 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले मनुष्यों की गति का वर्णन करके अर्जुन के 7वें प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया गया। अब उसी प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए अभ्यास योग के द्वारा मन को वश में करके भगवान के अधियज्ञ रूप अर्थात सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का 3 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। प्रश्न, यहाँ अभ्यास योग शब्द किसका वाचक है और चित्त का उस अभ्यास योग से युक्त होना क्या है? उत्तर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के अभ्यास का नाम अभ्यास योग है। ऐसे अभ्यास योग के द्वारा जो चित्त भली भांति वश में होकर निरंतर अभ्यास में ही लगा रहता है, उसे अभ्यास योग युक्त कहते हैं। प्रश्न, नान्यगामी कैसे चित्त को समझना चाहिए? उत्तर, जो चित्त किसी पदार्थ विशेष के चिंतन में लगा दिए जाने पर क्षण भर के लिए भी उसके चिंतन को छोड़कर दूसरे पदार्थ का चिंतन नहीं करता, जहाँ लगा दे वहीं लगातार एक निष्ठ होकर लगा रहता है, उस चित्त को नान्यगामी अर्थात दूसरी ओर न जाने वाला कहते हैं। यहाँ परमेश्वर का विषय है, इससे ये समझना चाहिए कि यह चित्त परमेश्वर में ही लगा रहता है। प्रश्न, अनुचिंतन करना किसे कहते हैं? उत्तर, अभ्यास में लगे हुए और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त के द्वारा परमेश्वर के निराकार स्वरूप का जो निरंतर ध्यान करते रहना है, इसी को अनुचिंतन कहते हैं। प्रश्न, यहाँ परमम और दिव्यम इन विशेषणों के साथ पुरुषम इस पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है और उसे प्राप्त होना क्या है? उत्तर, इसी अध्याय के 4थे श्लोक में जिसको अधियज्ञ कहा गया है और 22वें श्लोक में जिसको परम पुरुष कहा गया है, भगवान के उस सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले
सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञान स्वरूप को यहाँ दिव्य परम पुरुष कहा गया है। उसका चिंतन करते करते उसे यथार्थ रूप से जानकर उसके साथ तद्रूप हो जाना ही उसको प्राप्त होना है। संबंध दिव्य पुरुष की प्राप्ति बतलाकर अब उसका स्वरूप बतलाते हैं। कविम पुराण मनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का महत्व प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ जानता है। भूत, वर्तमान और भविष्य की स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी जगत की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं जिसको वह यथार्थ रूप में न जानता हो। इसलिए वह सर्वज्ञ कविम अर्थात कविम पद से कहा है। वह सबका आदि है, उससे पहले का कोई था ही नहीं, हुआ ही नहीं और न उसका कोई कारण ही है। वही सबका कारण है और सबसे पुरातन है, इसलिए वह सनातन है अर्थात पुराणम। वह सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है। वही सबका नियंत्रण करता है और वही सबके शुभाशुभ कर्म फलों का यथा योग्य विभाग करता है। इसीलिए वह सबका नियंता अर्थात अनुशासितारम कहा है। इतना शक्तिमान होने पर भी वह अत्यंत ही सूक्ष्म है। जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं वह उन सब से बढ़कर सूक्ष्म है और सब में सदा व्याप्त है। इसी कारण सूक्ष्मदर्शी पुरुषों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि ही उसका अनुभव करती है। इसलिए वह सूक्ष्मतम अर्थात अणोरणीयांसम है। इतना सूक्ष्म होने पर भी समस्त विश्व ब्रह्मांड का आधार वही है। वही सबका धारण, पालन और पोषण करता है। इसलिए वह धाता सर्वस्य धातारम है, सदा सब में व्याप्त और सबके धारण पोषण में लगे रहने पर भी वह सबसे इतना परे और इतना अतीन्द्रिय है कि मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया जा सकता। मन और बुद्धि में जो चिंतन और विचार करने की शक्ति आती है उसका मूल स्रोत वही है। ये उसी की जीवन धारा को लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं। वह निरंतर इनको और सबको देखता है तथा इनमें शक्ति संचार करता रहता है, किंतु ये उसको नहीं जान पाते। इसलिए वह अचिंत्य स्वरूप अर्थात अचिंत्य रूपम है। अचिंत्य होने पर भी वह प्रकाशमय है और सदा सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही वह स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड ज्ञानमयी
दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करता है, इसीलिए वह सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप आदित्य वर्णम है। और ऐसा दिव्य नित्य और अनंत ज्ञानमय प्रकाश ही जिसका स्वरूप है, उसमें अविद्या या अज्ञान रूप अंधकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, वैसे ही उसका स्वरूप भी सदा सर्वदा अज्ञानतम से सर्वथा रहित है। इसलिए घोर रात्रि के अत्यंत अंधकार को भी जैसे सूर्य का पूर्वाभास ही नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषयी पुरुष का अज्ञान भी उसके ज्ञानमय प्रकाश की उज्जवल किरणें पाकर नष्ट हो जाता है। इसलिए वह अविद्या से अति परे तमसे परस्तात है। ऐसे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का पुरुष को सदा स्मरण करना चाहिए। श्वेताश्वतरोपनिषद में इससे मिलता जुलता मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसे परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। वह पुरुष जो सूर्य के सदृश प्रकाश स्वरूप महान और अज्ञानांधकार से परे है, उसको मैं जानता हूँ। उसको जानकर ही अधिकारी मृत्यु को लांघता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। प्रश्न, जब भगवान का उपर्युक्त स्वरूप अचिंत्य है, उसका मन बुद्धि से चिंतन ही नहीं किया जा सकता, तब उसके स्मरण करने की बात कैसे कही गई? उत्तर, यह सत्य है कि अचिंत्य स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि मन बुद्धि को नहीं हो सकती, परंतु उसके जो लक्षण यहाँ बतलाए गए हैं, इन लक्षणों से युक्त समझकर उसका बार बार स्मरण और मनन तो हो ही सकता है। और ऐसा स्मरण मनन ही स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि में हेतु होता है। इसीलिए उसके स्मरण की बात कही गई है और ये कहना उचित भी है। संबंध, परम दिव्य पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब साधन की विधि और फल बतलाते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हाँ, कोटि कोटि भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। प्रश्न, यहाँ भक्त्या युक्त का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भक्त्या युक्त का अर्थ है भक्ति से युक्त। भगवत विषयक अनुराग का नाम भक्ति है। जिसमें भक्ति होती है वही भक्ति से युक्त होता है। अनुराग या प्रेम किसी न किसी प्रेमास्पद में होता है। इससे ये समझना चाहिए कि यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म की अहंग्रह उपासना का अर्थात ज्ञान योग का प्रसंग नहीं है। उपास्य उपासक भाव से की जाने वाली भक्ति का प्रसंग है। प्रश्न, योग बल क्या है? भ्रिकुटी के मध्य का स्थान कौन सा है और प्राणों को वहां अच्छी तरह स्थापित करना किसे कहते हैं तथा वह किस प्रकार किया जाता है? उत्तर,
8वें श्लोक में बतलाया हुआ अभ्यास योग माने अष्टांग योग ही योग है। योगाभ्यास से उत्पन्न जो यथा योग्य प्राण संचालन और प्राण निरोध का सामर्थ्य है उसका नाम योग बल है। दोनों भवों के बीच में जहाँ योग शास्त्र के जानने वाले पुरुष आज्ञा चक्र बतलाया करते हैं वही भृकुटी के मध्य का स्थान है। कहते हैं कि यह आज्ञा चक्र द्विदल है, इसमें त्रिकोण योनि है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा इसी त्रिकोण में एकत्रित होते हैं। जानकार योगी पुरुष महाप्रयाण के समय योग बल से प्राणों को यहीं लाकर स्थिर रूप से निरुद्ध कर लेते हैं। इसी का नाम अच्छी तरह प्राणों का स्थापन करना है। इस प्रकार आज्ञा चक्र में प्राणों का निरोध करना साधन सापेक्ष है। इस आज्ञा चक्र के समीप सप्त कोश है जिनके नाम है इंदु, बोधिनी, नाद, अर्धचंद्रिका, महानाद, जिसको सोम सूर्याग्नि रूपिणी कला और उन्मनी माने प्राणों के द्वारा उन्मनी कोश में पहुंच जाने पर जीव परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका पराधीन होकर जन्म लेना बंद हो जाता है। वह या तो जन्म लेता ही नहीं, लेता है तो लोकोपकार के लिए स्वच्छंदता से या भगवत इच्छा से ही लेता है। इस साधन की प्रणाली किसी अनुभवी योगी महात्मा से ही जानी जा सकती है। किसी को भी केवल पुस्तक पढ़कर योग साधना नहीं करनी चाहिए। वैसा करने से लाभ के बदले हानि की ही अधिक संभावना है। प्रश्न: अचल मन के क्या लक्षण है? उत्तर: 8वें श्लोक में जिस अर्थ में मन को नान्यगामी कहा गया है यहाँ उसी अर्थ में अचल कहा गया है। भाव यह है कि जो मन ध्येय वस्तु में स्थित होकर वहां से जरा भी नहीं हटता उसे अचल कहते हैं। प्रश्न: परम दिव्य पुरुष के क्या लक्षण है? उत्तर: परम दिव्य पुरुष के लक्षणों का वर्णन 8वें और 9वें श्लोकों में देखना चाहिए।